So today's topic is nature of carbon halogen bond. Suppose we are taking one example, that is CH3Cl. So we know that here there will be 3 hydrogen atoms and 1 Cl bond. Okay, now here this one is the carbon halogen normal covalent bond. Now we know that chlorine is more electronegative than carbon, so this bonding electron pair is shifted towards chlorine atom. तो होगा क्या कि सपोज हमने यहाँ पे 2 एटम्स लिए हैं, देख लो, ये है अपना क्लोरीन और ये है अपना कार्बन. तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिससे क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस जो बीच में जो बॉन्डिंग पेयर होती है ना, दिस बॉन्डिंग पेयर, so this bonding pair is attracted towards the halogen, so that electrons revolves around the chlorine is more, so that the partial negative charge is created on the chlorine atom, so that partial positive charge is created on carbon atom. Again, on chlorine atom partial negative charge, and then on carbon atom partial positive charge is applied. See, so what happens here? Carbon is partial positively charged, chlorine is partially negatively charged, so such bond becomes polar bond. Again, such bond becomes polar bond. तो चलो polar bond समझ में आया होगा. polar मतलब उसके ऊपर पर्टिकुलर कोई चार्ज होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव, लेकिन वो पार्शियल होता है. जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तब कार्बन कंप्लीट पॉजिटिव बनेगा और क्लोरीन कंप्लीट नेगेटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बॉन्ड है और फिर वो अट्रैक्ट कर रहा है. अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स न्यूक्लियस हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ओन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करता ही है उसका न्यूक्लियस, लेकिन जो शेयर्ड में जो सामने वाले का जो दूसरे एलिमेंट का है वो भी इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट कर लेगा. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके, सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स व्हाई क्लोरीन attracts the bonding pair, so it will have partial negative charge and carbon will have partial positive charge. Okay, so this bond becomes polar bond. अब हम theory देखते हैं. So since halogen atoms are more electronegative than carbon, the carbon halogen bond of the alkyl halide is polarized. यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है कैसे पोलराइज हुआ. The carbon atom bears a partial positive charge, whereas the halogen atom bears a partial negative charge. Since the size of halogen atom increases, अब हम यहाँ पे चलो ये polar bond बना, that is the nature of CH bond. अब जैसे जैसे halogens different होते हैं, like fluorine, chlorine, bromine, iodine, तो कैसे होगा? See, since the size of halogen atom increases, तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर हेलोजन एटम की साइज इंक्रीज हो रही है, अगर हेलोजन एटम की साइज इंक्रीज हो रही है तो फिर क्या होगा? एज वी गो डाउन द ग्रुप, क्योंकि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो जैसे जैसे हम डाउन जाए तो तब वैसे वैसे क्या होगा? उसकी साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है. मींस फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट, आयोडीन एटम हैज द हाईएस्ट, इज द लार्जेस्ट. So that the carbon halogen bond length also increases. मतलब अगर CS, CF, CCl, CBr और CI, तो कहां पे bond length हाईएस्ट होगी? तो bond length हाईएस्ट होगी CI में. तो जिससे क्या होगा? So some typical bond lengths, the bond enthalpies and all are given to you. तो अब क्या होगा? तो जैसे जैसे bond length इंक्रीज होती है, तो चलो यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा. तो अब हम देखते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी. मतलब CH3F तो 139, देन 178, तो देखो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज होती जाती है. क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ का मतलब 2 एटम के बीच की डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस इंक्रीज होगा
तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो बॉन्ड ब्रेक होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी वो कम होती जाएगी। अगेन वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी वो कम होती जाएगी। सो 452 किलो जूल पर मोल, फिर 351 किलो जूल पर मोल का मतलब होता है कि कार्बन हेलोजन, तो ये जो बॉन्ड्स है टोटल कितने 6.022 इंटू 10⁻23 बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड हीट। CCl बॉन्ड अगर ब्रेक करना है तो 351, CBr बॉन्ड ब्रेक करना है तो 293 और Ci ब्रेक करना है तो 234। तो चलो ये क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो वो ब्रेक करने में वो आसानी रहेगी। अब डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट तो म्यू इक्वल्स फॉर्मूला है डेल्टा मतलब पार्शियल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे जैसे F से Cl से Br से आई जाते हैं वैसे पहले डिक्रीज होती है लेकिन कम डिक्रीज होती है। चलो डिक्रीज होने का रीजन क्या है, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। कौन सा डिस्टेंस, दैट इज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई डी बाय, चलो वो भी पहले 1.4847 फिर 860 फिर 830 और फिर 636, मतलब पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद वो डिक्रीज होता है। ओके, डिक्रीज होने की वजह क्या है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है ना, इसलिए। तो डिस्टेंस भले इंक्रीज हो रहा है लेकिन डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा मतलब पता है ना पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज preparation of alkyl halide from alcohol। जैसे आपने 11 चैप्टर पढ़ा है और 11 चैप्टर में हमने 1 बाय 1 रिएक्शन ली थी, उसी हिसाब से आपको फिर से ऐसे ही रिएक्शंस पढ़नी है। टोटल हमारे सिलेबस में ऐसे 4 चैप्टर्स है 10, 11, 12 एंड 13 कि जिसमें पूरी की पूरी सब रिएक्शन ही दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रिपरेशन। सो अल्किल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेनी वेज। यहां पे मैंने एक्स नॉर्मल हेलोजन लिखा है और मैं यहां पे सब एग्रीगेट रिएक्शन लिख रहा हूं। एग्रीगेट मतलब पूरा रिएक्शन अगर पढ़ना है तो फिर उसके लिए मैंने एक अपनी तरह से ये रिएक्शन का एक पूरा ग्रुप बनाया है, तो उसी हिसाब से आपको सब लर्न करना है। फर्स्ट वाली कौन सी, सेकेंड वाली कौन सी, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। ओके, चलो 1 बाय 1 लेते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं OH की जगह पे X आता है। अगेन here OH is present and here this OH is replaced by X. So simply it is replaced when ROH is reacted with concentrated HCl in presence of anhydrous ZnCl2, concentrated HCl in presence of anhydrous ZnCl2। सो याद करो चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में ये आप पढ़े थे कौन से, ल्यूकास टेस्ट में। तो चलो अब ल्यूकास टेस्ट हम साइड में लिख रहे हैं। तो ल्यूकास टेस्ट में क्या था, इट्स अ टेस्ट मींस इट इज अ डिटेक्शन टेस्ट फॉर अल्कोहल। सो सपोज यू आर गिवन इन अ बिकर, you are given an alcohol and you are asked that which type of alcohol, either primary or secondary or tertiary, so which type of alcohol is given to you, so that is asked to you. So for that here we will use
इसको हम कंटिन्यूअस हीट करते हैं यहां पे, तो जिससे क्या होगा, और क्या यूज करेंगे अंदर, ऐड करेंगे क्या कि आपको जो कंसंट्रेटेड HCl दिया है और फिर एनहाइड्रस। अगर एनहाइड्रस नहीं लेंगे तो फिर वो जिंक हाइड्रोक्साइड बना देगा, मतलब ये ZnCl2 है वो पानी में डिसॉल्व नहीं करना है और वो ड्राई होना चाहिए। ओके, और फिर उसके अंदर कंसंट्रेटेड HCl और ये दोनों मिक्सचर अंदर ऐड कर दिया और उसको थोड़ा हीट किया। अगर हीट करने के बाद सडनली आपको ऑयली ड्रॉप्स दिखते हैं, that means you are given tertiary alcohol. If after some time milky solution is formed, that means you are given secondary alcohol and no reaction, matlab no change in the reaction mixture, that means you are given primary alcohol. So this test is a Lucas test. So simple, any alcohol is taken and if it is reacted with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 is mixed and then reaction is occurred, तो OH की जगह पे Cl आएगा, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट रिएक्शन लिख रहा हूं तो मैंने यहाँ पे X जनरल लिख दिया है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, यस RCl, मतलब क्लोराइड मिलेगा आपको, दूसरे हेलोजन नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेगा तो हेलोजन ही ना। तो इस तरीके से हम ये लर्न करेंगे। चलो Cl है तो Cl ही मिलता है, लेकिन अभी यहां पे मैंने जनरल फॉर्म लिखा है क्योंकि एवरी रिएक्शन इज रिटन एज अ जनरल फॉर्मूला। मतलब देखो कोई एग्जांपल नहीं दिया है, अब एग्जाम में आपको क्या करेंगे, इसमें से कोई एग्जांपल पूछेंगे। तो चलो पहले मैं एग्रीगेट सब लिख देता हूं, फिर उसके हम वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड हम लेते हैं कि अगर आपको दिया है NaX and H2SO4, तो जनरली स्टूडेंट्स सोडियम हैलाइड और H2SO4 इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा पता है, HX and NaHSO4 मिलेगा आपको, और ये HX फिर ROH के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे, पहले H कंबाइन होगा किससे, तो ये H कंबाइन होगा OH से, इट विल गिव H2O और फिर वो X यहां पे आ जाएगा, सो वी विल गेट RX। अगेन NaX प्लस H2SO4 अगर ये दोनों हम मिक्स करेंगे तो हमें मिलेगा, बैकग्राउंड में ये रिएक्शन होती है, पहले HX और NaHSO4 मिलता है और फिर उसमें से ये जो HX है ना तो वो रिएक्ट करेगा ROH के साथ और फिर हमें मिलेगा H एंड OH टू गिव H2O और फिर ये जो X है वो R के साथ अटैच हो जाएगा एंड फाइनली वी आर गेटिंग RX। थर्ड वन इज इफ वी आर यूजिंग PCl3, तो अब देखो यहां पे OH है और यहां पे Cl3 है, तो मतलब यहां पे 3 होने चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 1/3 ले रहे हैं, तो कितने Cl हुए, 1 Cl हो गया। तो चलो यहां पे आपको मिल गया क्या, RX मिल गया, मतलब Cl मिल गया, इन शॉर्ट हेलोजन मिल गया यहां पे। अब बचा क्या पता है, H3, अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो P1 और O3, तो यहां पे एज ए साइड प्रोडक्ट आपको मिलेगा H3PO3। ओके, अल्कोहल की प्रिपरेशन में ये आ चुका है, सॉरी अल्कोहल की रिएक्शन में ये आ चुका है, तो H3PO3 एज अ साइड प्रोडक्ट मिलेगा। अब स्टूडेंट्स मेन प्रॉब्लम है, यहां पे 1/3 लिया है तो हम सिंपली यहां पे लिख देते हैं 1/3। एक्चुअली आपको 3 से मल्टीप्लाई करके ही ये लिखनी है, ये वाली रिएक्शन आपको पूरी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको लिखनी है। नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज PCl5। अब PCl5 में क्या होगा, पहले तो एक Cl, चलो RX मिल गया, अब बचे कितने, 4 Cl बचे, तो उसमें से एक H आपको दिख रहा है, इट विल गिव HCl, मतलब चलो अब 3 Cl बचे, और क्या बचा, एक P बचा, और क्या बचा, एक O बचा, फिर से R और Cl कंबाइन, चलो वो मिल गया हमें RX। 4 Cl बचे थे तो उसमें से एक Cl H के साथ कंबाइन होगा, वी विल गेट HCl।
अब बचा क्या, P1O1 और 3 Cl, सो इट इज POCl3 फॉस्फोरस हाइपोक्लोराइड। ओके, तो अब हमें याद क्या रखना है, चलो प्रोडक्ट इज सेम इन ऑल केसेस बट साइड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। यहां पे भी हमें H2O मिलेगा, तो यहां पे भी हमें H2O मिलेगा। ओके, यहां पे H2O और ये NaHSO4 हम लिख सकेंगे दूसरा वाला। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करना है पूरा, तो मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1PCl3 एंड 1H3PO3 एंड 3RX मिलेगा। मतलब ये वाले रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने PCl5 यूज किया तो फिर सेम प्रोडक्ट हमें मिलेगी। तो हमें यहां पे सेम प्रोडक्ट मिलती है और POCl3 और HCl एज अ साइड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट वन, अगर मैंने ROH लिया और RX मिल रहा है, तो फिर अगर मैं यहां पे यूज करूं SOCl2, तो नाम याद रखना है आपको, SOCl2 का नाम है थायोनील क्लोराइड। तो पहले तो देखो ROH में से RX आपको तो मिल ही जाए। अब क्या होता है, ये SO कंबाइन होता है O के साथ टू गिव SO2। अब क्या बचा, एक H और एक Cl, HCl, और दूसरा जो Cl बचा वो R के साथ, मतलब RX। ओके, तो हमें ऐसे ये प्रोडक्ट मिल जाती है। ओके, सो लास्ट वन इज वेन एवर वी आर यूजिंग हैलाइड। हैलाइड, तो अगर हमने कोई भी एक फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड अगर अल्कोहल में मिक्स किया, तो चलो R और X ये तो आपको मिल ही जाएगा। तो फिर यहां पे एज अ साइड प्रोडक्ट आपको मिलता है HOX। इट इज हाइपोहेलस एसिड। अगेन इट इज हाइपोहेलस एसिड HOX। ओके, तो जब हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने रिसेंटली ये सब रिएक्शंस कंप्लीट किए, देख लो। हाँ, एक बात रह गई कि जब भी हम हेलोजन यूज करेंगे तब रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। So the reactions of primary and secondary alcohols with HX। अब यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे, टेक्स्ट बुक रीड करवानी है इसलिए चलो देख लो यहां पे। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया ना आपको वही दिया है। कांस्टेंट बॉइलिंग विथ HBr 48% is used for preparing the alkyl bromide. Good yields of RI may be obtained by heating alcohols with sodium or potassium iodide। 95% फॉस्फोरिक एसिड में अगर हम यूज करते हैं तो मिलता है। अब यहां पे ये ऑर्डर याद रखना है हमें। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, मतलब विच टाइप ऑफ अल्कोहल्स गिव दिस प्रोडक्ट। सो इट्स रिएक्टिविटी ऑर्डर इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये इसका ऑर्डर है, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, द अबोव मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। के लिए ये मेथड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन अगर हमने फिनॉल लिया तो चलो फिनॉल का स्ट्रक्चर हमें पता है, बेंजीन पर OH। तो अगर इसमें से हमें बेंजीन पे Cl चाहिए तो फिर उसके लिए ये जो CX बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों क्रिएट है, तो याद करो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें 3 स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड OH लिखते थे हम, इसलिए यहां पे वर्ड लिखा है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल्स हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड मतलब, तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन द सिंगल बॉन्ड। मतलब जो नॉर्मल अल्कोहल होता है तो उसमें ROH, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। Okay, that means due to resonating effect,
its stability is more. That's why it cannot be converted into the halobenzene, aryl benzene. मतलब aryl halide तो वो कन्वर्ट नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो सबको पता चला होगा. नेक्स्ट, अब है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स में फर्स्ट मेथड है बाय फ्री रेडिकल हाइड्रोकार्बन. तो देखो, आई थिंक इसमें से समझा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. 4 कार्बन एटम, मतलब इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन. अगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं. अब एच न्यू, यस वेरी गुड, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट मतलब उसका बल्ब भी आता है. ओके, एनीवन कैन बी टेकन. और जस्ट हीट, अगर Cl2 और यूवी लाइट या तो फिर Cl2 एंड हीटिंग, मतलब यूवी लाइट में फिर हीट नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि यहां पे क्लोरीन फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, दैट इज Cl डॉट. ओके, अब देखो यहां पे टोटल हमें 2 टाइप की प्रोडक्ट मिलती है. तो चलो अब हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे मिलती है. तो सपोज हमने 4 कार्बन एटम लिए. अब सबके पास, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अगर हमने Cl2 लिया H न्यू, तो क्या होगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट, ऐसे हम आपको मिलेगा. ओके, अब क्या होगा कि ये जो Cl डॉट है वो कहां पे अटैच हो सकता है, क्योंकि सबके पास हाइड्रोजन है. तो चलो हम चारों पॉसिबिलिटी अभी लिखते हैं, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. हम यहां पे चारों पॉसिबिलिटी लिखते हैं कि सपोज ये वाला H रिप्लेस होगा इस Cl से, तो हमें क्या मिलेगा 1 क्लोरोब्यूटेन. अगर ये वाला H हो रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन. अगर ये वाला H रिप्लेस हो रहा है अगेन 2 क्लोरोब्यूटेन. और लास्ट वन तो 1 क्लोरोब्यूटेन. फाइनली वी आर गेटिंग ओनली 2 प्रोडक्ट्स, 1 क्लोरो एंड 2 क्लोरो. अब इन दोनों में से किसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, हमें परसेंटेजेस याद नहीं रखना है. आंसर इज 2 क्लोरो. व्हाई? बिकॉज वेन एवर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड वी आर गेटिंग प्राइमरी कार्बोकेट, प्राइमरी फ्री रेडिकल. अगर यहां पे रिमूव हो रहा है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, यहां पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल और यहां पे प्राइमरी फ्री रेडिकल. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी और प्राइमरी. और 11th के 12th चैप्टर में आपने पढ़ा है, अगर याद नहीं है तो फिर मैं फिर से बता दूं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और वो क्या है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकेटाइन. तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है 2 डिग्री. दैट्स व्हाई सी द टेक्स्ट बुक, इसका प्रोपोर्शन परसेंटेज यील्ड कम होगा और इसका परसेंटेज ज्यादा होगा. ओके, चलो एग्जांपल 10.3 होमवर्क में दे रहा हूं. चलो अब मैं यहां पे जो रिएक्शन दे रहा हूं ना, वो रिएक्शन आपकी 11th में हो चुकी है. ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Fe एंड अ रिएक्शन इज अकर्ड इन अ डार्क, मतलब सनलाइट नहीं चाहिए. होगा क्या, तो यहां पे X डैश X और यहां पे ये जो CH3 अंदर है इस कंपाउंड का नाम है टोल्यूइन. ओके, तो टोल्यूइन उसमें ये जो CH3 ग्रुप है इट इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप. अब ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या है, मैंने 11 चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर यहां पे CH3 है सो इट इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप. दैट मींस द अटैच्ड नंबर 2 ग्रुप, मतलब सेकंड नंबर का ग्रुप जो अटैच हो रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा. तो मतलब Cl देखो, मतलब हेलोजन देखो यहां पे आया और यहां पे आया, तो ऑर्थो और पैरा ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको मिलेगी. ओके, चलो
ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कह रहे हैं इजीली सेपरेटेड। चलो ये इजीली सेपरेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है, बट सॉरी दोनों का मेल्टिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस है। मतलब दोनों मिक्सचर को हमने मेल्ट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा वो जल्दी पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी का सॉलिड में ही रहेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट मिला ही नहीं। तो अब क्या, अगर कंप्लीट लिक्विड मिल गया तो सिंपली आप फिल्टर कर दो। फिल्टर करने से क्या होगा कि जो भी लिक्विड होगा वो आपको अलग मिल जाएगा फिल्ट्रेट में, और फिर जो सॉलिड पार्ट बचेगा रेसिड्यू, दैट इज द अनदर वन। नेक्स्ट, रिएक्शंस विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर। आयोडीन के साथ ये जो रिएक्शन, अगर हमने यहाँ पे I2 यूज किया ना तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब रिवर्स होके बाकी के आपको टोल्यूइन और आयोडीन बाकी वापिस मिल जाते हैं। तो अगर वो रिएक्शन फिर किसके प्रेजेंस में, ये आपको याद रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज HNO3 और HiO3। कि जब भी हम आयोडीन यूज करेंगे तब कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज करेंगे? सो आवर आंसर इज HNO3 and HiO4। ओके, और फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। चलो यहाँ पे फ्लोरो कंपाउंड्स इसमें मिलते ही नहीं है। फ्लोरो कंपाउंड अगर चाहिए तो उसके लिए 13 चैप्टर में एक रिएक्शन आएगी, तो उस मेथड से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सैंड-मेयर रिएक्शन। सो इन सैंड-मेयर रिएक्शन, first of all we are taking aniline, बेंजीन के ऊपर NH2, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एनिलीन। इट्स अ कॉमन नेम एंड IUPAC नेम इज बेंजीनेमाइन। सो बेंजीनेमाइन reacts with NaNO2 and 2HCl। NaNO2 का नाम होगा सोडियम नाइट्राइट, और 2HCl। This reaction is occurred at very low temperature 273 to 278 Kelvin temperature. So at that time we are getting the product बेंजीन के ऊपर आपको मिलेगा N2 प्लस एंड Cl माइनस, मतलब ये नाइट्रोजन फिर ये नाइट्रोजन और ये एक Cl, तो ये एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, तो इसको हम बोलेंगे N2 प्लस, तो इसका नाम है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। अब इसकी हम सैंड-मेयर रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो सैंड-मेयर रिएक्शन जनरली उसमें टोटल 2 रिएक्शंस हैं। नंबर 1, सो फर्स्ट इज Cu2Cl2 plus HCl and another is Cu2Br2 plus HBr। ओके, मिलेगा क्या हमें प्रोडक्ट? चलो पहले नाम लिखते हैं। Cu2Cl2 का नाम है क्यूप्रस क्लोराइड और इसका नाम है क्यूप्रस ब्रोमाइड। मिलेगा क्या? तो अगर हमने Cu2Cl2 यूज किया है तो फिर पहले तो नाइट्रोजन गैस हमें मिल जाएगा और ये Cl बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर आपको Cl मिला। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज क्लोरोबेंजीन। सिमिलरली सेकेंड वन, अगर हमने Cu2Br2 प्लस HBr लिया तो यहां पे हमें मिलता है नाइट्रोजन गैस फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर ये जो HBr है ना उसमें से H कंबाइन होगा Cl के साथ और ये जो Br है वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, तो इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। सो वेरी इजी रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन, दूसरा नाम है इसका बेंजीनेमाइन। इट इज रिएक्टेड विथ NaNO2 plus 2HCl। NaNO2 का नाम है सोडियम नाइट्राइट
इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होती है एनिलीन और ये मिक्सचर के बीच में, तो हमें मिलेगा बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl-। सो इसका शॉर्ट फॉर्म है BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये जो BDC है वो हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। ओके, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज अकर्ड एट लो टेम्परेचर। फिर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 प्लस HCl, तो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 प्लस HBr, ब्रोमोबेंजीन। अगेन Cu2Cl2 प्लस HCl, क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 प्लस HBr, ब्रोमोबेंजीन। Cu2Cl2 प्लस HCl, क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 प्लस HBr, ब्रोमोबेंजीन। अगर Cu2Cl2 प्लस HCl लिया है तो नाइट्रोजन गैस, और Cu2Br2 प्लस HBr लिया है तो N2NHCl प्रोड्यूस होगा। ओके, चलो एक्स्ट्रा रिएक्शन। इफ दिस BDC is heated with Ki, so at that time बेंजीन के ऊपर पहले तो I आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर I, उसका नाम होगा आयोडोबेंजीन। फिर ये जो K है वो कंबाइन होगा Cl के साथ, we will get KCl and nitrogen gas is evolved, so thus we are getting KCl। तो देखो यहां पे अगर हमने HBr यूज किया है तो फिर HCl मिलता है, यहां पे तो HCl था ही तो फिर नो नीड टू राइट, क्योंकि यही Cl अटैच हो जाता था। Cu2Br2 is used as a catalyst, HBr में से Br यहां पे आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस और HCl। Ki यूज किया तो KCl and N2, और I बेंजीन के ऊपर आ जाएगा आयोडोबेंजीन। So these compounds are the aryl halides। अब सैंड मेयर रिएक्शन अगर आपको पूछते हैं तो फिर आपको यही दोनों लिखनी है, ये और ये। ओके, अगर आपको ये पूछा है कि हेलो प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड फ्रॉम एनिलीन, तो आपको पहले से ये पूरा एक्सप्लेन करना है और फिर लिखना है, और फिर वर्ड्स में आपको यही लिखना है, व्हेन एनिलीन is reacted with Na2 plus 2HCl at 273 to 278 Kelvin, we are getting benzene diazonium chloride. So in Sandmeyer reaction, if benzene diazonium chloride is reacted with Cu2Cl2 plus HBr, we are getting chlorobenzene, and if BDC is reacted with Cu2Br2 plus HBr, then we are getting bromobenzene. Similarly, if benzene diazonium chloride is reacted with Ki and mixture is heated, so we are getting iodobenzene. ओवर ले वर्ड्स में लख्યું અને પછી આ રિએક્શન આઉ ચાર્ટ ડ્રો કરી દેવાનો, વાર્તા પૂરી। अब उसके बाद है फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम अल्कीन्स। चलो अब इसकी बारी। तो फ्रॉम अल्कीन, तो फर्स्ट प्रिपरेशन कितनी है, C डबल बॉन्ड C, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ HX, so at that time this bond is broken, H is added here and X is added here, and thus we are getting alkyl halide. Simple reaction, but here Markovnikov rule is applied. In Markovnikov rule, suppose हमने लिया प्रोपीन, so when it reacts with HCl, तो यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, so Cl is attached to the carbon atom which contains less number of hydrogen atoms। 11 चैप्टर में हमने पढ़ा है, तो Cl आएगा यहां पे और H आएगा लास्ट पे, thus we are getting 2 chloropropane। ओके, और 1 chloropropane हमें मिलता है बट इन very less proportion, this is a minor product and this is major product। तो अब टेक्स्ट बुक का एग्जांपल देख लो, प्रोपीन और HI दिया है तो माइनर, मतलब 1 आयोडोप्रोपेन इज अ माइनर प्रोडक्ट, 2 आयोडोप्रोपेन, तो वो यूनिट 13 स्टैंडर्ड 11 में आ चुका है। यहां पे देख लो एकदम सिंपल रिएक्शन, ethene is given to you, so simple, this bond is broken,
सो Br डैश Br, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक Br, यहां पे दोनों साइड एक एक Br आ जाएगा। तो यहां पे हमें मिलता है विसिनल डाइब्रोमाइड, या तो फिर हम नाम लिखे तो 1,2 डाइब्रोमो ethane. So thus we are getting 1,2 dibromo ethane. So now you can easily predict products of 1, 2 and 3. तो आपको कंप्लीट करना है। पेरोक्साइड में क्या होगा स्टूडेंट्स, याद हो तो पेरोक्साइड में, चलो ये रिएक्शन अभी हम लिखते हैं। ओके, तो पेरोक्साइड में अगर हमने HBr यूज किया तो यहां पे एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। और इस रूल में क्या होगा कि whenever this bond is broken, so at that time Br is attached to the carbon which contains more number of hydrogen atom, मतलब Br अटैच होगा यहां पे। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी देख लो, रिमेनिंग ऑल द एटम्स आर एज इट इज, यहां पे बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहां पे CH2, तो Br is attached to the carbon atom which contains more number of hydrogen atom, तो Br यहां पे अटैच होगा और अपना H यहां पे अटैच होगा। तो ये जो HBr है उसमें से दो पार्ट मिल गए, Br यहां पे और H यहां पे। तो नाम क्या होगा इसका, 1, 2, 3, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन, अगेन 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन। नेक्स्ट, एंड द लास्ट रिएक्शन इज हेलोजन एक्सचेंज। अगर आपको ये हेडिंग से पूछते हैं तो आपको दोनों लिखनी है। कौन कौन सी, Finkelstein and second is Schwarz reaction। आपको ये दोनों रिएक्शन लिखनी है। फिंकलस्टेन में क्या होता है देखते हैं, चलो। सपोज वी आर गेटिंग RX और यहां पे भी NaX, तो एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज करता है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, तो ध्यान से देखना। सपोज हमने NaI लिया, यहां पे जो NaX लिखा है ना, वहां पे हम लेते हैं I, तो ये जो हेलोजन होगा ना X, ये होगा Cl या तो फिर Br। अब Cl और Br दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सो दे हैव ग्रेटर अट्रैक्शन टुवर्ड्स सोडियम देन आयोडीन, सो दैट क्लोरीन इज रिमूव्ड फ्रॉम विथ R, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो X है ना, वो Cl या Br ही होना चाहिए, तो ये ब्रेक हो जाएगा और वहां पे आ जाएगा अपना I। ओके, और साइड में हमें मिल जाएगा NaX, मतलब Cl और Br दोनों मिल जाएंगे। ओके, अब कोई भी रिएक्शन आपको पूछे तो फिर आपको इतना याद रखना है कि चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अगर हमने NaI लिया तो वी कैन टेक Cl and Br। If we take NaBr, so at that time we will take only Cl, मतलब यहां पे Cl ही होगा। अगर मतलब ये रिएक्शन भी पॉसिबल है जो अपने टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, लेकिन यहां पे सिर्फ RCl होगा और NaBr होगा ना, then also क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Br, so it has greater attraction toward sodium, so that we are getting NaCl and RBr is obtained। मतलब ये रिएक्शन भी हमें याद रखनी है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे फ्रिंकलस्टेन रिएक्शन। नेक्स्ट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम यहां पे लेते हैं RX और साथ में
AgF. So at that time we are getting RF and AgX. अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में स्पेशली हमें फ्लोराइड प्रोडक्ट मिलती है, आज तक अभी तक नहीं आई, यही रिएक्शन आई, याद रखना है हमें। तो यहां पे हमें ये जो प्रोडक्ट मिलती है, तो ऐसे कौन कौन से रिएजेंट्स हैं कि जिससे हमें फ्लोराइड प्रोडक्ट मिलती हो। सो फर्स्ट इज अवर AgF, then Ag2F2, then SbF3 and then COF2. So any one reagent can be used, and while reacting with any one reagent we are getting fluoride product. So this reaction is known as Schwarz reaction. Again, this reaction is known as Schwarz reaction. Okay, देख लो AgF, Ag2F2, COF2 and SbF3, ये चार reagents. तो मतलब इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में, आपके 2 मार्क्स। ओके, चलो इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट करना है 10.2 to 10.5 और फिजिकल प्रॉपर्टीज चलो रीड करवा देता हूं भाई। आज के लेक्चर में मतलब आपने इंटरैक्टिव बोर्ड पे इसलिए लिया क्योंकि टेक्स्ट बुक रीड करवानी थी, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम बोर्ड पे करेंगे क्योंकि सब रिएक्शंस करवानी है इसलिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, मतलब सिंपली रीड करेंगे तब भी समझ में आएगा सबको। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अपनी तरफ से आप पढ़ लो एक बार, उसका ऑर्डर लर्न कर दो, और ये थियरी आपको मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको सेल्फ में तरह मतलब आपको 2 टाइम्स लिखनी है। ओके, मतलब यहां तक सॉल्युबिलिटी तक, और नेक्स्ट लेक्चर में ये केमिकल रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके देन, गुड बाय।